अस्सलाम वालेकुम मॉम्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि मैथ्स का करिकुलम क्या होना चाहिए। एक छोटे बच्चे को हमने प्री राइटिंग करा दी, रैंडम फॉर्मेशन भी करा दी नंबर्स की, फिर हमने उनको ट्रेसिंग भी करा दी। नेक्स्ट लेवल में और क्या चीज़ें होनी चाहिए बच्चे को नंबर्स राइटिंग और ट्रेसिंग के अलावा हम क्या सिखाएं। तो इस वीडियो में हम आज ये कवर करेंगे कि छोटे बच्चों का करिकुलम बेसिक्स मैथ्स का होता क्या है। आप देख सकते हैं कि हम काउंट एंड राइट की वर्कशीट स्टार्ट करने लगे हैं। तो आपने कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करानी होती हैं मैथ्स के अंदर जो कि बच्चों को हेल्प करती हैं बेसिक कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स के क्लियर करने में। ठीक है, तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। पहला है काउंट एंड राइट, दूसरा है आपका सर्कल द करेक्ट नंबर, फिर तीसरा ये है साइजेस, मेजरमेंट, शेप्स। तो ये सारी चीज़ें बच्चों की बेसिक करिकुलम के अंदर ऐड होती हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी एक्सरसाइजेज जो हैं बच्चों को बहुत हेल्प करती हैं इनको नंबर्स की पहचान में। इस तरह बच्चों को नंबर की पहचान भी होती है और सही तरह इनको काउंटिंग भी आ जाती है। तो आपने लाजमी उनके करिकुलम में ये चीज़ शामिल करनी है। इस तरह की एक्सरसाइजेज से बच्चे एंगेज रहते हैं। आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा ये बच्चा ये एक्टिविटी कर सकता है। इससे ये होगा कि बच्चा बोर भी नहीं होगा और इलस्ट्रेशंस इतनी प्यारी दें बच्चों को, एक्सरसाइजेज वर्कशीट्स या आप ड्रॉ करके ही इतना अच्छा दें कि बच्चा बहुत शौक से कलरिंग भी करे, काउंट भी करे, राइट भी करे और आपका बच्चे का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो आप इस तरह अपने बच्चे को बिज़ी भी रख सकते हैं और हमेशा बिज़ी रखने के लिए काम ऐसा दें जो कि बहुत ही प्रोडक्टिव हो। बिग, स्मॉल, ठीक है। आप इनमें से बता सकते हैं बिग कौन सा है, स्मॉल कौन सा है। ये बिग है, स्मॉल है। बिग। और ये बिग है या स्मॉल? स्मॉल। बिग। ये भी बिग है। इनमें से बिग कौन कौन से हैं बताएं। ये हम्म। ये और ये छोटे हैं सारे। छोटे हैं सारे। ये बड़े हैं, ये बड़े हैं, ये बड़ा है। मैं आपको बताती हूँ बिग और स्मॉल क्या होता है। ये है स्मॉल, ठीक है, और ये है बिग, ठीक है। ये बिग डायनासोर है, ये खड़ा नहीं हो रहा। ओह नो, चलें। और ये स्मॉल है। अब इसमें से आप मुझे बिग कौन सा, स्मॉल कौन सा रख के दिखाएं। बिग ये। हाँ, स्मॉल कौन सा है? एक ये सब स्मॉल है, ये भी बिग। ठीक है। ये सब स्मॉल है और ये बिग। चलो ठीक है। तो फिर आपने करना ये है कि आपने एक्सरसाइज बच्चे को समझा दी है कि बिग और स्मॉल क्या होता है, कॉन्सेप्ट दे दिया है। इसमें यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी गई है कि आपने इसको कट करना है और कट करके स्टिक करना है। पहले सॉर्ट आउट करेंगे हम, उसके बाद हम इसको स्टिक करेंगे। तो ज़रूरी ये है कि हमने इसको सॉर्ट आउट पहले कराना है ताकि बच्चा हमें बता दे कि उसको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। जब हम कोई भी एक्टिविटी होती है उसको कर लेते हैं, उसके बाद स्टिक करना है, ये काम लंबा होता है और बच्चा कम से कम 20 से 30 मिनट तक एंगेज रहता है। ठीक है, तो करेंगे कि हम इनको कट आउट करके भी दे सकते हैं, ख़ुद भी करवा सकते हैं, ये खुद भी कर सकते हैं। मुबशिर ज़रा कट आउट करें आप, इसको कट करके दिखाएं ये सारी लाइंस को, ठीक है। ये सबको, हाँ, ये जो लाइंस है ना डॉट पे आपने कट करना है, कट करें। इससे इन बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स भी ठीक होती है, इनकी जो आई कोऑर्डिनेशन है वो भी बेहतर होती है, हाथों में ग्रिप और कंट्रोल आता है। तो कटिंग, पेस्टिंग जैसी सिंपल चीज़ों को आपने बच्चों को देना है जिससे इनके हाथों में कंट्रोल आता है और इनके जो है फाइन मोटर स्किल्स बेहतर होती है।
हो गया। ठीक है, आपने सारे कट करके दें मुझे, ये सब कट कर दें या रख दें सारे ना, हम रखते जाएंगे, कट करें जल्दी। तो बेसिक करिकुलम में क्या शामिल हो गया, एक तो ये हो गया कि हमने काउंट एंड राइट करना है, ठीक है, जिससे इनको पहचान होगी नंबर्स की, याद होंगे नंबर्स और कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि काउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरा आ जाता है आपका कि आपने बिग और स्मॉल को कॉन्सेप्ट देना है कि बिग कौन सी चीज़ होती है, स्मॉल कौन सी चीज़ होती है। आपके पास जो भी टॉयस अवेलेबल है आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। ड्राइंग्स और वर्कशीट्स मेरे पास भी मौजूद हैं, आप चाहें तो परचेज भी कर सकते हैं। तो ये हैं बेसिक कुछ एक्सरसाइजेज जो मैं अपने बेटे को कराती हूँ। वो हैं 4 साल के और उनको 1 साल से मैं होम स्कूल कर रही हूँ। उम्मीद है कि वो नेक्स्ट ईयर स्कूल के लिए कामयाब होंगे। बड़े बेटे को भी इसी तरह मैंने प्रिपेयर किया था स्कूल के लिए, और कोरोना का टाइम था वो, तो मैंने उसको पूरा साल खुद प्रिपेयर किया है। यहाँ रख देंगे हम सारे, रख दें सारे, ठीक है। अब आपने बताना है कि इनमें से बिग कौन सा, स्मॉल। पहला उठाएं, नहीं वो उठाएं। अब ये बताएं इनमें से बिग है ये स्मॉल है। बिग है। ओके, और बताएं, बताते जाएं। और ये भी बिग है। और ये है। जो भी ग्रेड में मैंने स्कूल में डालना होता है मैं उस ग्रेड की ही पूरी तैयारी करा देती हूँ कि जब वो स्कूल जाएगा तो सोशल एंगेजमेंट के साथ पढ़ाई में उसको ऑलरेडी सब कुछ आता होगा, तो लिहाजा वो सोशल एंगेजमेंट के साथ एक्टिविटीज़ क्लास या क्लास में न्यू फ्रेंड्स के साथ डिस्टर्ब नहीं होगी इसकी पढ़ाई। चीज़ें उसको पहले आती होंगी, वो भी बहुत ईजिली कवर करेगा, साथ साथ में वो क्लास में अपने सोशलाइज भी बहुत आसानी से करेगा। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या कराएंगे, आइडेंटिफाई कराएंगे कि विच वन इज़ बिग एंड विच इज़ स्मॉल। क्या आप मुझे बता सकते हैं इनमें से बिग कौन सा है, स्मॉल कौन सा है? इनमें से ये जो रखे हुए हैं, ये स्मॉल है, ये बिग है। ठीक है, वेल डन। अब नेक्स्ट है बिग कौन सा, स्मॉल कौन सा? बिग स्मॉल बिग। सही लगे? बिग स्मॉल। वेरी गुड। अब आप इनमें से बताएं कि इनमें से बिग कौन सा, स्मॉल कौन सा है। आप मुझे बता सकते हैं इनमें से बिग कौन सा, स्मॉल कौन सा है? सर्कल और कलर द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट इन ईच सेट। इनमें से जो स्मॉल है ना उनको आपने सर्कल करना है और कलर करना है। तो अपने बच्चे को हमेशा एक स्टेप आगे के लिए प्रिपेयर करें। आपने अपने बच्चे की पहले पेज देखनी है, किस पेज से वो लर्न कर रहा है, और उसके बाद उसके हिसाब से आपने बच्चे के लेसन इंट्रोड्यूस कराने हैं और डेली प्रैक्टिस करानी है। कलर्स आपने कौन से इस्तेमाल करने हैं? अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो गोल्ड फिश के जंबो कलर्स बहुत ही ईजिली अवेलेबल हैं और बहुत ही बजट फ्रेंडली हैं। आप इनको ले सकते हैं किसी भी क्राफ्टिंग या स्टेशनरी शॉप से कराची की, और कराची के अलावा और भी सिटीज़ में स्टेशनरी शॉप में ये मिल जाएंगे ईजिली। क्रेयॉन्स में हमेशा आप लोगों को, हर मदर को सजेस्ट करती, इवन अगर आपका बच्चा 3 से 4 साल का हो गया आप उसको क्रेयॉन्स दें। क्रेयॉन्स, वैक्स क्रेयॉन्स जो हैं इस्तेमाल करने का मशवरा मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि ये इनकी इंटेंसिटी जो कलर की होती है बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा ये है कि बच्चे को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना पड़ता अपनी फिंगर्स पे और अपने हाथ पे, वो बहुत ही शौक़ से एंजॉय करते कलरिंग करता है। कलरिंग को आप एक्सप्लोर करने दें, चीज़ों को एक्सप्लोर करने दें, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम उनको स्टेशनरी या सप्लाइज ऐसी पकड़ाएं जिससे उनको इस चीज़ का स्ट्रेस ना हो कि कलर आप कर रहे हैं और कलर नज़र नहीं आ रहा, कलर है, कलर की पेंसिल टूटे जा रही है, पेंसिल है तो इतनी पतली पेंसिल्स हैं। तो क्रेयॉन बेस्ट रहते हैं अगर आप प्री राइटिंग करा रही हैं और कलरिंग सिखा रही हैं कि कैसे करनी है, तो आप क्रेयॉन ही लें जो बच्चा बहुत एंजॉय करेगा। तो नेक्स्ट आ जाते हैं कि हमने सॉर्ट करना है कि विच वन इज़ बिगेस्ट, बिगर एंड स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो इसके लिए इसके साथ जो एक्सरसाइज है उसमें हमने 3 कार्ड्स आप देख सकते हैं, इसमें एक स्मॉल है, बिग है और बिगेस्ट है, ठीक है। स्मॉलेस्ट, बिगर, बिगेस्ट, ठीक है। अब ये मुबशिर मुझे बताएंगे कि सबसे पहले कौन आएगा, ऑर्डर कैसे करना है, ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? छोटा ये है। इसको सबसे पहले रख दें। सबसे पहले मतलब बेटा यहाँ से स्टार्ट होगा ना, सबसे पहले इधर, इसके बाद कौन सा आएगा? बिगर यहाँ आएगा। बिगेस्ट है ये तो। इससे बड़ा कौन है? सोचो, पहले ये छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, तो ये छोटा है, ठीक है, ये सबसे छोटा है। इससे बड़ा कौन हुआ? ये हुआ या ये हुआ?
नहीं, आप सोचें, आप देख कर बताएं आप मुझे। ये कहाँ आएगा? ये पहले आएगा आखिर में आएगा? आकर में। करके दिखाओ, इसको करके दिखाओ सेट। तो ये हो गई हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज़ बेसिक करिकुलम की, कि हमने मैथ्स के अंदर बच्चों को काउंटिंग की, ट्रेसिंग, नंबर्स, राइटिंग के अलावा बच्चों को क्या करवाना है। इसके अंदर आप शेप्स भी ऐड कर सकती हैं, ब्लॉक्स का यूज़ भी कर सकती हैं, क्योंकि हमारी थीम डायनासोर की थी, तो हमने डायनासोर की एक्टिविटीज़ की। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई हो, तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।